आप सभी को मेरा शुभ नमस्कार है और अपना अनुभव मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो मैं कई गुरुओं के पास गया, सबका सत्संग सुना, सबका आशीर्वाद मिला, सबका प्रेम मिला, सबकी कृपा मिली। तो 1-2 गुरु ने मंत्र दिए, ये जपो। 2 गुरु ने ऐसा ज्ञान दिए कि उसी को कहते हैं कि अका शब्द है, अबोल नाम है, जिसको ना बोला जा सकता है, ना सुना जा सकता है, न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है। सिर्फ उसका अनुभव किया जा सकता है, उसकी विधि है। तो मैं ठीक है, सब कुछ मिला, फिर भी मेरे अंदर एक सवाल था, मेरे अंदर एक प्रश्न था कि अगर मंत्र है भक्तों के उद्धार के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, तो मंत्र तो हजारों हैं। मंत्र की कमी नहीं है, जितने गुरु हैं उतने मंत्र हैं। आदि से आज तक गुरुओं की कमी नहीं है और मंत्रों की भी कोई कमी नहीं है। तो कौन सा मंत्र सही है? किस मंत्र को सही समझा जाए कि यही मंत्र परमात्मा तक पहुंचा सकता है? मैं बहुत मंथन किया और सोचता रहा। तो मेरी एक तरह की ये समझ लो चिंता हो गई भक्ति में कि ऐसा कौन सा मंत्र हो जिससे परमात्मा तुरंत खुश हो। हर भक्त की ये इच्छा होती है कि मेरी भक्ति की सफलता जल्दी से जल्दी हो। तो मैं भी यही विचार करता था कि कौन सा ऐसा मंत्र हो जो भक्त पा जाए और तुरंत उसको वो खुशी मिले, भगवान का दर्शन हो, उनकी कृपा हो, वो समझ पाए, देख पाए, अनुभव कर पाए। तो सोचता रहा मैं और ऐसे सोचते सोचते कई दिन हुआ। मैं सोचता रहा, सोता रहा, सोचता रहा, सोता रहा। मेरे अंदर ये सवाल चलता था कि सबसे ऐसा कौन सा मंत्र है कि सबसे जल्दी खुश हो भगवान। तो एक दिन मैं सुबह सुबह 5 बजे 5 बजे ध्यान करना चालू किया। 5 बजे से 6 बजे तक ध्यान किया और उसके बाद मैं सो गया। 5 से 6 बजे तक ध्यान करके मैं सो गया। तो सोने के बाद मुझे शिव जी का दर्शन हुआ, उनकी कृपा हुई। मैं सोने में, अब वो ध्यान अवस्था को, क्योंकि मैं ध्यान करके ही सोया था, अब उसको ध्यान अवस्था कहो या स्वपन अवस्था कहो, लेकिन जो मेरा अनुभव था मैं वो बता रहा हूँ। तो उनका दर्शन हुआ, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरे उस स्वप्न में ये अंदर से आभास हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर प्रभु देने के लिए आए हैं। मैं अंदर से ही बिना कुछ बोले ये सोच रहा हूं कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए हैं। तो मुस्कुरा के देख रहे हैं। मैंने कहा, प्रभु कुछ कहो, आप आए, इसके लिए मैं क्या कहूं? मैं कितना सौभाग्यशाली हूं
मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे चिंतन मात्र से ही आपका दर्शन मुझे हो जाता है, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे हो जाती है। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, भक्त को चिंता होनी चाहिए, हर हर उस अच्छाई के लिए जिस अच्छाई में भगवान उतर सके। तो तुम्हारे अंतःकरण का जो प्रश्न है, उसका उत्तर मैं देने के लिए आया। तो मैं बहुत खुश हुआ। बोले प्रभु कि मैं बहुत भाग्यशाली, और मैं भाग्यशाली हूँ ही, और आपके इस उत्तर का जवाब जब समाज में जाएगा, भक्तों के बीच में जाएगा, तो सब कितने भाग्यशाली होंगे। मैं समझ सकता हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बोले कि देखो, भगवान को लोग भक्ति करते हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो किसी भी भाषा में भक्ति करते हैं, किसी भी भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो क्या कहते हैं, वो दिन रात भक्ति करे, या घंटा 2 घंटा करे, या 5-10 मिनट करे, सबके भीतर सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत होती है। जाते हैं प्रभु के पास, या मंदिर में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, या अपने अंदर ही उतरते हैं, तो क्या है, उनका भाव क्या है कि सबका 99% लोगों का यही भाव होता है, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा बना दो, मुझे नौकरी दिला दो, मेरा घर बन जाए, मेरी तरक्की हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। मतलब हाँ, वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, हर भक्त सिर्फ और सिर्फ मांगता ही मांगता है। अरे, मैं यही सोचता हूं, उस विधाता ने इतनी सुंदर देह का निर्माण करके, इतनी सुंदर काया की रचना करके, ये इस जीवन का दान जो तुम्हें दिया है, तुम इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हो। सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारी आंखें अच्छी है, तुम्हारा मुंह अच्छा है, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, तुम्हारे पैर अच्छे हैं, तुम्हारी काया अच्छी है, तुम्हारी काया सुंदर है, सुंदर है, रच रच के तुम्हें बनाया है। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी को अनमोल कहा गया है। हर जीवों को विधाता रच रच के बनाता है। तो सब मांगते हैं, मांगने वाली दुनिया मांगने वाली है, तो भगवान मांगने वालों से खुश नहीं होता है। ये सबसे गहरा, सबसे बड़ा राज है भक्ति का। मांगने वाले से भगवान खुश नहीं होते हैं। किससे खुश होते हैं? बहुत बिरला कोई भक्त आता है, अपने भीतर उतरता है, या किसी मंदिर में जाता है, या किसी भी धाम में जाता है, और उसके मुंह से ये आवाज निकलती है, प्रभु मेरी इस अनमोल जिंदगी के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप मेरी इस जिंदगी को नहीं देते, तो मैं अपने आप को नहीं देख पाता, मैं अपने आप को नहीं समझ पाता। मुझे हर दिन जिंदा रखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मेरे अंदर एक एक श्वास का दान देकर मेरी जिंदगी जीने का आप जो ये एहसास करा रहे हो, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं आपके कृपा का बखान नहीं कर सकता। जब एक भक्त अपने
भीतर प्रभु की प्रभुता को देखता है, उसकी गुणवत्ता को देखता है, जब वो समझता है प्रभु की कृपा को, जब वो समझता है, तो उसके मुख से ये नहीं निकलता प्रभु ये कमी है, ये आपने मुझे नहीं दिया, ये कृपा आपने मुझ पे नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ बखान करता है, प्रभु आपने जो भी दिया बहुत दिया, मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार आपने जो कुछ भी दिया है भरपूर है, कोई कमी नहीं है। मैं तो इस लायक भी नहीं था, जितना आपने सब कुछ दे दिया, भर दिया, मैं इस लायक भी नहीं था। सबसे पहले मैं जब सोता हूं तो सुबह जब उठता हूं तो देखता हूं खबर को, पेपर को, पत्र को जब पढ़ता हूं तो उसमें लिखा होता है फला फला देश से लड़ाई हो गई, इतने इतने लोग खत्म हो गए, फला फला गांव में ऐसा कांड हो गया, खत्म हो गए। तो मैं प्रभु अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आज की रात में, आज के दिन में हजारों लोग चले गए, लेकिन मैं आपकी कृपा से जीता जागता हूं, जिंदा हूं। इसके लिए हर एक दिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जो मौका आज का जिंदगी जीने का किसी और को नहीं मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, वो मुझे मिला है। प्रभु इस याद से, इस प्यार से, इस कृपा से, इस दृष्टि से आपकी कृपा को जब देखता हूं तो मेरा पूरा दिन भर जाता है। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मुझे एहसास होता है कि कितने लोगों को प्रभु बुला लिए, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि मुझ पे है। मैं आज भी बचा हूँ, सुख शांति आनंद से हूँ, मेरा हर अंग सही है, मैं हर तरह से सुखी हूँ, किसी चीज की कमी नहीं हो, और जो भी मुझे आवश्यकता है मैं अपने कर्म से उसको बटोर सकता हूँ। माया की सारी खुशियों को मैं अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से मैं बटोर सकता हूँ। तो माया का खुशी अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु मेरे अंतःकरण की खुशी चाहिए तो उसमें आपका आशीर्वाद पाना पड़ेगा, आपकी कृपा पानी पड़ेगी। तो ये असली राज है। जो भक्त अपने भीतर की सच्चाई को जानता है, अपनी जिंदगी की सच्चाई को जानता है, उस प्रभु की प्रभुता को जानता है, वो हर श्वास के लिए धन्यवाद करता है, हर अपनी काया की सुंदरता के लिए धन्यवाद करता है, हर समय, एक एक पल जिंदगी जो जी रहा है उसकी दया के लिए धन्यवाद करता है। तो प्रभु को प्रभु कहते हैं ना, देखते हाँ, ये है भक्त। एक तरफ दुनिया है कि सब मांगने वाले हैं, और एक तरफ अकेला ये है कि सिर्फ ये मेरा धन्यवाद कर रहा है, सिर्फ मेरा धन्यवाद कर रहा है, बस कहो मत। तो ऐसे भक्त से भगवान तुरंत खुश होते हैं, और बिना कहे, बिना कुछ मांगे उसकी जिंदगी में, माया की भी जिंदगी में और आत्मा परमात्मा की भी जिंदगी में, उस दुनिया में भी किस चीज की जरूरत है ऐसे भक्त को, बिना कुछ कहे आने वाला उस भक्त का हर समय, हर दिन कैसे सफल हो, कैसे आनंद से भरा हो, कैसे प्रेम से भरा हो, कैसे सुख से भरा हो, उसकी जिंदगी की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। ये है हर भक्त के जिंदगी का सबसे बड़ा राज। जो भक्त भक्ति तो करता है, लेकिन भगवान को खुश करने का मंत्र नहीं जानता है। ये है सबसे बड़ा मंत्र जो आज मैं बता रहा हूं। मैं स्वयं खुद उस विधाता का रोज धन्यवाद करता हूं, रोज धन्यवाद करता हूं कि हे प्रभु, आपकी प्रभुता से मेरे अंदर जो प्रभुता समाई हुई है, इस इस प्रभुता के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं भी परमात्मा का रोज ध्यान करता हूँ, मैं भी परमात्मा का रोज धन्यवाद
देता हूँ। मैं भी परमात्मा से रोज यही बात कहता हूँ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज की जिंदगी का जो आनंद, सुख, शांति, आनंद मुझे मिल रहा है और कल भी मिले, इसके लिए पहले से ही आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई कमी ना आ पाए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो परमात्मा का आशीर्वाद पाते 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 ही मैं परमात्मा समान हो गया हूँ। यही सबसे बड़ा राज है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की प्रभुता की चादर जब कोई ओढ़ता है तो वो स्वयं प्रभुमय हो जाता है। एक संत के कृपा की कोई चादर ओढ़ता है तो वो स्वयं संत रूप हो जाता है। ये है तरीका प्रभु की प्रभुता की चादर ओढ़ने का, संत की कृपा का चादर ओढ़ने का। तो इसी तरीका से जब एक आत्मा परमात्मा का धन्यवाद करती है, परमात्मा के हर एहसास का अनुभव करके परमात्मा का धन्यवाद करती है, उस बस और कुछ दिखता ही नहीं। जब भक्त प्रभु की प्रभुता को देखने लगता है, उसकी दया और कृपा का सब कुछ बखान करने लगता है, जानने लगता है, तो बिना कुछ मांगे वो परमात्मा इतना देते हैं कि वो सोच नहीं सकता है। यही वही भक्त कहता है, मेरे को तो इतना मिला जितना मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था। मेरे पास ये सब कुछ इतना होगा। मेरी कमाई कुछ है लेकिन मिला मुझे ज्यादा। मेरी चाहत कुछ है लेकिन मिला मेरी चाहत से ज्यादा। तो ये प्रभु का प्रेम है। वो जिसको देना चाहे तो क्या दे दे, भक्त उसका आकलन नहीं कर सकता है। और जिससे लेना चाहे उससे क्या ले लेंगे, उसको भी उसका आकलन नहीं कर सकता। तो यही सबसे बड़ा मंत्र है। आप अपनी जिंदगी का धन्यवाद करो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो। हर श्वास आप नहीं समझते हो, एक एक श्वास आपको गिनती का मिला है, आपको इसका एहसास नहीं है। जिस दिन ये श्वास पूरा हो जाएगा, ये आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। आपका सोचा हुआ सब रह जाएगा। आपकी चिंता चिंता रह जाएगी, माया माया रह जाएगी, काया काया रह जाएगी। क्या जाएगा आपके साथ? तो इसीलिए कहते आपका कर्म और आपका धर्म, आपका व्यवहार, आपकी भक्ति में जो कमाई है वही आपके साथ जाएगी। जिसको चेतना कहते हैं, आपकी चेतना में या आपकी आत्मा में आपका जो भाव है, जो विचार है, जो कर्म है, जो स्वभाव है, जो कमाई है, वो अच्छी है या बुरी है, वही आप लेकर के जाओगे। उसके हिसाब से, उसके फलस्वरूप आपको दंड भी मिलता है, सजा भी मिलती है, सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, और जन्म भी मिलता है, और जन्म से मुक्ति भी मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य देह में आकर के ऐसी कमाई कर लो कि जन्म मरण के खेल से बच जाओ और परमात्मा के धाम में पहुंच करके असली सुख शांति आनंद को पाओ। इसके लिए शिव जी का मुझे दर्शन हुआ, ये उनका भाव मुझे मिला, और बोले कि इससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं हो सकता। मंत्र लाखों है, हजारों है, लेकिन ये सबसे बड़ा मंत्र है। आपको कोई 10 रुपया देगा, आप उसको धन्यवाद करो। इसी तरह से भगवान जिंदगी जीने का हर दिन मौका दे रहे हैं, हर दिन उसका धन्यवाद करो। यही सबसे बड़ा मंत्र है, और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। प्रभु के लिए ये सबसे बड़ी खुशी है कि मेरा भक्त, मेरा जो मनुष्य है, मेरा जो नाता है, ये सफल हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ। ये बस खुशी देने के लिए, खुशी पाने के लिए, इससे बड़ा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये सुनाऊं सबको? क्यों सब मांगते रहते हो? तो मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अंदर अंदर वो भाव शुद्ध रखो, प्रेम शुद्ध रखो, परमात्मा का धन्यवाद करो। आपका हर दिन सुख शांति आनंद से भरता जाएगा, भरता जाएगा।
बढ़ता जाएगा। आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। यही प्रभु का संदेश है। तो इसके लिए मैं ये सुना रहा हूँ, आप लोग अपने अंतःकरण में परिवर्तन करो, अपनी ज़िंदगी को समझो और आत्मा परमात्मा की कीमत को समझो, अपने प्रार्थना करने के तरीके को बदलो। तो मेरे ख्याल से माँगने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हर वो चीज़ हम कर सकते हैं, हमारी योग्यता के अनुसार हम वो पा सकते हैं। तो बस ये जीवन है, इसको जियो और इसकी कीमत को समझो। मेरे को यही कहना था। फिर से आप सभी लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार है और समझो और आगे बढ़ो।